हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलक राशन 10+12 पर। देखो बेटा, वही टॉपिक है कक्षा 10 का विज्ञान। और विज्ञान में भी कौन सा पोर्शन? रसायन विज्ञान। लेसन नंबर 2 है, जो लेसन का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। बेटा, कल हम तुम्हें अम्ल को पूरी तरीके से परिभाषित कर चुके हैं। अब इसमें देखोगे क्षारक, बहुत स्पीड से देखेंगे बेटा, और लास्ट में मैं इसकी सब अपक्रियाएं कराऊंगा। देखो, रसायन विज्ञान में जो होता है सूत्र और अपक्रियाओं का रोल होता है, वो आप लोगों को क्या है जरूर देखना है। आप पूरा अच्छी तरीके से देखें, और मैं एक एक लफ्ज को आपको क्या है इसका परिभाषित करूंगा। देखेंगे बेटा क्षारक। अब देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको अम्ल की परिभाषा याद है तो क्षारक की याद करने की जरूरत ही ना है, बस केवल एक नजर देख लेना है, क्योंकि अम्ल और क्षार में काफी समानता है, यानी कि उसकी परिभाषा बिल्कुल सेम कर देंगे। बस क्या माइनर सा अंतर है, क्या है इधर देखो। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण अर्थात कड़वा होता है। अम्ल में बताया था वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। यहाँ पे कड़वा या तीक्ष्ण होता है। तथा जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। वहां नीले लिटमस पेपर को लाल। मैं दोनों चीज बता रहा हूं, रटने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल। एक को संभाल के देखें और दूसरे को तो ऐसे ही समझो आंकड़ा लगा के लिख दोगे। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण अर्थात कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक। अब देखो बेटा, ये तो आपने इससे दे दिया। यहां आरएनएस के अनुसार देखो बेटा, वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड कौन है? OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक या भस्म कहलाते हैं। ठीक, वहां की परिभाषा सुनाए अम्ल की। अम्ल की देखो, क्या वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन या वियोजित होकर जल में वियोजित होकर क्या देते हैं? केवल धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव, केवल धनायन के रूप में H पॉजिटिव देते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते थे? अम्ल कहलाते। यहां पर क्या है? बिल्कुल सेम परिभाषा से वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर या क्या देते हैं? ऋणावेशित आयनों के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक या भस्म कहलाते हैं। ठीक, अब देखो ये क्षारकों के मैंने नाम लिख दिए बेटा। देखो बेटा, OH नेगेटिव को ना, OH नेगेटिव ये क्या है? हाइड्रोक्साइड बोलोगे, हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है बेटा? आयन। ठीक है ना। अब देखो, कल से आप लोग ये आप जानते हो जो सोडियम होती है, सोडियम धातु, उस पर अगर हम उसका आयन बनाए तो यानी एक पॉजिटिव। पोटेशियम होता है, ये भी एक पॉजिटिव। Ba होता है बेरियम, ये 2 पॉजिटिव। एल्युमिनियम Al होता है 3 पॉजिटिव। अमोनियम होता है NH4 एक पॉजिटिव। बेटा ये सब आयन है। क्या है? आयन। धातु आयन है ना, तो धातु सोडियम पर एक पॉजिटिव होता है। पोटेशियम जो आयन के रूप में होता है, इस पर भी एक पॉजिटिव। बेरियम 2 पॉजिटिव और एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव और NH4 एक पॉजिटिव। इसी प्रकार Ca होता है कैल्शियम, वो 2 पॉजिटिव होता है। तो देखो बेटा, इसको पढ़ोगे कैसे? NaOH को पढ़ोगे। Na क्या था? सोडियम, और OH होता है हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। के होता है पोटेशियम, OH आप जानते ही हो, हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बेटा Ba होता है बेरियम, और OH आप जानते हो हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या हो गया? बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। Al क्या होता है? एल्युमिनियम, और OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब क्या होता है? NH4 अभी बताया था, अमोनियम आयन होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जुड़े कैसे हैं बेटा? देखो थोड़ा सा, Na ये पॉजिटिव, OH नेगेटिव। यहां बेटा क्या है? K पॉजिटिव
OH नेगेटिव, यहाँ पर Ba2 पॉजिटिव और OH 1 नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है बेटा, Al3 पॉजिटिव और OH 1 नेगेटिव, और ऐसे ही बेटा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। देखो बेटा यहाँ एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सीधे जुड़ जाएगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार यहाँ KO1 पॉजिटिव होता है और OH 1 नेगेटिव होता है, सीधे ही जुड़ जाएगा KOH। ठीक, अब यहाँ देखेंगे बेटा, इधर देखेंगे बेटा, यहाँ Ba2 पॉजिटिव है और OH पे 1 नेगेटिव, जुड़ेगा ना, इसके हमें 2 लेने पड़ेंगे। 2 का मतलब है इसके 2 लेने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही बेटा Al को आप OH से जोड़ोगे तो यहाँ 3 पॉजिटिव है, यहाँ 1 नेगेटिव, तो इसके 3 लोगे, क्योंकि आवेश बराबर करना होता है। तो AlOH का होल थ्राइस। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे NH4 1 पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है 1 नेगेटिव, सीधे जोड़ दो बेटा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव सीधे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा NH4OH। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार NH4OH का क्या कहोगे आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब देखो बेटा थोड़ा NaOH और KOH के अलग अलग नाम है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं और KOH को कास्टिक पोटास। ठीक है, सही बेटा। इधर देखेंगे, ये हमने पढ़ लिया बेटा क्या, अब क्षारक की परिभाषा और क्षारक के क्या हो उदाहरण, NaOH KOH BaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस और NH4OH, इतना याद रखेंगे। ठीक है, हाँ सही। इधर देखेंगे अब क्षारकों के प्रकार। भाई क्षारकों के प्रकार कल हमने बताए थे, बिल्कुल। अम्लों के प्रकार, अम्ल भी कितने प्रकार के होते थे, 2, और क्षारक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन से, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। वहां हमने बताया था प्रबलम और दुर्बलक। उसी तरीके से जोड़ोगे तो इसे याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो बेटा क्षारकों के प्रकार में नंबर 1 प्रबल क्षारक, देखो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। या ऐसे कह सकते हो, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। अब देखो कौन कौन से प्रबल क्षारक, एक तो NaOH और KOH, 2 तो याद ही रखो। ठीक है, एक और है बेटा BaOH का होल ट्वाइस, यानी कि 3 क्षारक प्रबल में याद रखो, NaOH KOH BaOH का होल ट्वाइस। देखो NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और BaOH का होल ट्वाइस का मतलब क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके हो गए प्रबल। ठीक है, अब दुर्बल क्षारक, देखो सिंपली परिभाषा बताऊंगा, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। देखो बेटा वो लाइन पढ़ रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम। क्या पढ़ रहे हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। अब दुर्बल क्षारक में कौन सा याद रखो, अरे आपने 5 तो यहां दे रखे, 5 में ये प्रबल हो गए, ये प्रबल हो गए, ये प्रबल हो गए, तो ये दो दुर्बल याद रखो। कौन सा, NH4OH और क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या हो गए, प्रबल और दुर्बल क्षारक। फिर से सुन ले, क्षारक किसे कहते हैं, परिभाषा पता है, आरएनएस के अनुसार परिभाषा पता है, क्षारकों के उदाहरण आपको पता है। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्रबल और दुर्बल, बिल्कुल सेम अम्लों की तरह। ठीक है ना, आ जाओ बेटा इधर देखोगे। अब देखो कल हमने बताया था सबसे ज्यादा जो जल में प्रबल अम्ल है वो HCl है। क्या है, HCl कराया था ना यार। ऐसे ही आपको क्या है, क्षारकों का जल में प्रबलता, ये याद रखेंगे। यहां पर बेटा सबसे ज्यादा जो प्रबल है, सबसे ज्यादा जो जल में प्रबलता का क्रम है वो बेटा होता है, किसका होता है, KOH, उसके बाद NaOH, उसके बाद NH4OH और इसके बाद BaOH का होल ट्वाइस। सही है, ये क्रम याद रखेंगे बेटा।
जैसे हम आप लोग याद रखोगे वहां, जैसे हमने बताया सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल जल में, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा, HCl, उसके बाद HNO3 और उसके बाद क्या है H2SO4 बताया था ना कल। ऐसे इसमें देखेंगे बेटा सबसे ज्यादा प्रबल क्षारक है KOH, उससे कम है NOH, उससे कम है NH4OH और फिर जो है अंत में चौथा जो बताया BaOH का होल ट्वाइस। आ जाओ बेटा, अब हो गए अम्ल और क्षारकों की परिभाषा पूरी कंप्लीट हो गई। अब देखो बेटा अम्ल की होती है क्षारकता और क्षारक की होती है अम्लता। ये आपको कभी कभार एक क्वेश्चन वैसे कम आता है, लेकिन क्या कह देगा इनमें से कौन सा दो क्षारकीय अम्ल है, या इनमें से कौन सी किस क्षारक की अम्लता इतनी है, ऐसे पूछने लगेगा। ठीक, बिल्कुल सरल वे में परिभाषा देखो क्या है, क्षारक की होती है अम्लता और अम्ल की होती है वो, क्षारक की होती है अम्लता और अम्ल की होती है क्षारकता या बेसिकता। तो देखो कि अम्ल की क्या होती है बेटा, अम्ल की होती है क्षारकता और क्षारक की होती है अम्लता। ठीक, यहां देखो अम्ल की क्या देखोगे, क्षारकता। ठीक, अम्ल की क्षारकता बिल्कुल सिंपल है, अम्ल में बेटा जितने हाइड्रोजन है वही समझ लो उसकी क्या है, क्षारकता। और क्षारक में जितने OH आयनों की संख्या है वो गई उसकी अम्लता। ठीक है, यानी कि आप देख के पहचान सकते हो कि इसकी क्षारकता कितनी है या इसकी अम्लता कितनी है। देखो किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता या क्या कहते हैं, बेसिकता कहते हैं। देखो जैसे बेटा इसमें मुझे पता है एक H है, यहां भी एक H है और यहां भी एक H है, ये है क्या बेटा, अम्ल है ना, क्या है, अम्ल। तो इसकी क्षारकता होगी, तो ये एक क्षारकीय हो गई, अर्थात इनकी क्षारकता कितनी हो गई, एक। आ जाओ बेटा H2CO3 H2SO4, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है बेटा, दो, तो ये हो गए दो क्षारकीय, यानी कि इनकी क्षारकता कितनी हो गई, दो। यहां पर देखो यहां H3PO4 ये कितने हैं हाइड्रोजन परमाणु, इसमें तीन, तो ये हो गए त्रिक्षारकीय अम्ल। ठीक, अब आ जाओ बेटा क्षारक की अम्लता। तो किसी क्षारक के, बिल्कुल ऐसी परिभाषा है, किसी क्षारक के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या को ही उस क्षारक की अम्लता कहते हैं। यानी कि OH देखो, तो एक OH है, यहां भी एक OH है, यहां भी एक OH है, तो ये क्षारक है, तो इनकी अम्लता कितनी हो गई बेटा, एक अम्लता हो गई, अर्थात इनकी अम्लता एक। यहां OH कितनी है बेटा, दो, यहां भी दो, सही, तो इन क्षारकों की अम्लता कितनी हो गई बेटा, दो। ठीक, अब आ जाओ ये AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ पे OH के कितने हैं, तीन, तो अम्ल की जो अम्लता हो गई वो कितनी हो गई, तीन। बस ये ध्यान रखना, अम्ल की होती है क्षारकता और क्षारक की होती है अम्लता। बिल्कुल एक सेकंड पहचान कर हाइड्रोजन परमाणु संख्या को देख के बता सकते हो इसकी क्षारकता कितनी होगी, और OH को देख के ये बता सकते हो इसकी अम्लता कितनी होगी। ठीक, अब आ जाओ बेटा यहां देखो क्षारक, क्या देखोगे, सॉरी क्षार देखेंगे, क्षार। तो बेटा ये क्षार जो होते हैं ना, क्षारक में ऐसे ही छटे हुए होते हैं। कैसे, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। एक सेकंड की परिभाषा है, बस इधर देख लेंगे। वे क्षारक जो जल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार। अब यहां देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैंने नोट में लिख दिया है इसका, सभी क्षारक, सॉरी सभी क्षार, भाई एक बात बताओ क्षार कहां से छटे हुए हैं, ये बात बता दो मुझे। क्षार जो है क्षारकों में से छटे हुए हैं, तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्या नहीं होते, क्षार नहीं होते। फिर से देखेंगे क्षार की परिभाषा,
फिर तुम्हें जरा सी लाइन बहुत आराम से याद हो जाएगी। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब है सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, ठीक। अगर वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, तो सिंपल बात है तो वो क्षारक ही। तो जो क्षार है वो कभी ना कभी क्षारक रहे होंगे। तो जो सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये ध्यान रखना, ध्यान देना। क्षारक जो क्षार है वो क्षारक में से छपे हुए हैं, यानी कि निकले हुए हैं, ठीक। तो बिल्कुल 1 सेकंड की परिभाषा हो गई। क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। बस 1 मिनट का इंतजार करो बेटा। देखो डियर स्टूडेंट्स, बेटा इधर देखेंगे क्या है, क्षारकों के रासायनिक गुण, सही है। जैसे हमने पीछे वीडियो में आपको अम्लों के रासायनिक गुण कराए थे, इसी प्रकार से इसमें क्षारकों के रासायनिक गुण। पहला गुण लगभग अम्लों के समान है। देखो उसमें बताया था कि जो अम्ल हैं सक्रिय धातुओं से अपक्रिया करके क्या हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, बिल्कुल सेम इसमें है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी? ये वाली। कैसे? ये उसमें भी आ जाती है। क्या होता है जब जिंक की कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया की जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। ये है सोडियम, सोडियम और किसका सूत्र है बेटा? जिंकेट का है। क्या? यहां देख लो बेटा, ये जिंक के दो, जिंक और NaOH यानी कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या ले रखी है? धातु है, ये जिंक धातु है। क्या है ये? जिंक की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया की जाती है तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। याद रखना, बहुत अच्छी रिएक्शन है। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? Na2ZnO2, और यहां से बेटा क्या निकल गई? H2, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा? निकल जाएगी। यानी कि जो क्षारक हैं वो सक्रिय धातुओं से अपक्रिया करके क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, ठीक है। अब दूसरे देखो, इसी प्रकार क्या है, एल्युमिनियम धातु की अगर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से करोगे, किससे? जलीय से, तो यहाँ पे सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनेगा। ये है सोडियम, सोडियम मेटा और एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट, ठीक है। क्या सूत्र है बेटा? NaAlO2, NaAl2, NaAlO2 है सोडियम मेटा एल्युमिनेट का। क्या है? सोडियम मेटा एल्युमिनेट। आ रही बात तुम्हारी समझ में? देखेंगे बेटा, यहां जिंक की अपक्रिया NaOH से और एल्युमिनियम की, ये जिंक की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम जिंकेट बनता है, और एल्युमिनियम की जो है कास्टिक सोडा से यानी कि जलीय कास्टिक सोडा से कराते हैं। यहाँ जल भी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? जल। क्या है? Al और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जल ले लिया, तो क्या है? हाइड्रोजन निकाल दो बेटा। अब हाइड्रोजन कितने निकलेंगे बेटा? यहाँ 2 H2 तो ये है और 1 H2 ये बन जाएगा, 3 H2O, सही है। और यहाँ क्या बन जाएगा? Na के 2 हैं और Al, NaAl और O2 ये है, ठीक है। क्या? NaAlO2 सोडियम मेटा एल्युमिनेट, ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो अधात्विक ऑक्साइड जैसे SO2 है, CO2 है, ये सब अधात्विक ऑक्साइड है। जब क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेटा लवणवा जल बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब क्या है? बुझे हुए चूना, इसको या तो ये क्षारक है इस समय, लेकिन वैसे किसका सूत्र है? ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, चूना का सूत्र तो है। क्या होता है जब क्या बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, तो बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम और कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। और क्या निकल जाएगा बेटा? H2O। जब भी OH को यहां से तोड़ोगे
तो H2O निकल गया, एक और रह गया, वो ये CO3 बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया? CO3। तो इधर देखेंगे क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है बुझे हुए चूने में प्रवाहित किया जाता है, या ऐसे कर दो क्षारक की अभिक्रिया में अधात्विक ऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, तो बेटा क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है, ये क्षारकों को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो इसमें लिखा है कुछ क्षारक गर्म करने पर क्या है, क्षारीय ऑक्साइड एवं जल में विघटित हो जाते हैं, जल में विघटित हो जाते हैं। तो देखो जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, और क्या है ये? हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। इसको जब गर्म करोगे ना तो ये MgO और जल बनेगा। ये क्या है? धातु का ऑक्साइड है, और धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सब क्षारीय हो जाते हैं, तो ये क्षारीय ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखो बेटा चौथा वाला पॉइंट क्या है? क्षारक अम्लों के प्रभाव को क्या कर देता है? नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल प्राप्त होते हैं। जैसे ये क्षारक है, क्या है ये? अरे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो है, ये एल्यूमिनियम मिनियम और हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब देखो बेटा जब अम्ल की क्षार से कराओगे ना तो इसका पॉजिटिव भाग ये है और नेगेटिव भाग ये है, इसका नेगेटिव भाग, इसका पॉजिटिव भाग। तो देखो Al कितना होता है? 3 पॉजिटिव, और SO4 कितना होता है? 2 नेगेटिव। जब जोड़ोगे तो ये यहां पर ले आओ और ये यहां, यानी कि Al और SO4 का जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? Al2 ये वाला यहां, और इधर SO4 इसका होल थ्राइस। आवेश बराबर कर लेते हैं। देखो ये भी प्लस का 6 हो गया, ये माइनस का 6, क्योंकि एक के पर कितना होता है? प्लस का 3, 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 ना हो गया, और एक पर होता है माइनस के 2, 2 3 6, तो माइनस के 6। तो इस तरीके से ये एल्यूमिनियम सल्फेट बना। क्या बना? ये वाला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और क्या बना? सल्फेट। सही है, और क्या बना? ये जल। कितने बना? जल। थोड़ा सा फिर से देखोगे, जो क्षारक होते हैं वो अम्लों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यानी कि जब भी क्षारक की अपक्रिया अम्ल से कराओगे तो लवण और जल बनेगा। ठीक, अब दो बेटा 2 बातें एक नोट कर लो, ये वाले क्या यहाँ पर नोट, ये पेपर में आ जाती हैं, ये ध्यान रखना। क्या है? धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं, क्या है? धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड, वो बेटा क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय। ठीक, जैसे Na2O, Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। क्या बेटा? इधर देखेंगे क्या? सोडियम ऑक्साइड, Na2O, MgO, ZnO और CaO, ये सब कैसे हैं? क्षारीय ऑक्साइड है। अब आ जाओ अम्लीय ऑक्साइड, क्या होते हैं? नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड बेटा कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। सही है, धातुओं के ऑक्साइड जैसे, जैसे ये CO2 ये अम्लीय है, SO2 ये भी अम्लीय है, P2O5 ये भी कैसे हैं? अम्लीय है। ठीक, ये धातु है, ये कार्बन का ऑक्साइड है, ये सल्फर का ऑक्साइड, ये फास्फोरस का ऑक्साइड है, और जितने भी NO2 ये सब क्या है बेटा? धातुओं के ऑक्साइड, और ये कैसे होते हैं? अम्लीय। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ध्यान देने योग्य बात है। एक क्वेश्चन जो है छप जाता है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय होता है, कौन सा अम्लीय है? तो ज्यादातर आज तक जो आंसर आता है वो SO2 आता है। तो उसका उसमें से 3 ये दे रखे होंगे, 3 इनमें से कोई दे रखा होगा और 1 उनमें से दे रखा होगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि पहचान ही लोगे। क्या कर लोगे? पहचान कि किस तरीके से ये यहाँ एक लाइन ये वाली और ये वाली थोड़ा सा गौर से देखनी है बस। यहाँ देखेंगे धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं। अब धातु में आप कुछ धातुओं को तो पहचाने गए, अरे कौन सी धातुओं को?
जैसे Na धातु है, K धातु है, Ca धातु है, Mg धातु है, Al धातु है, Zn धातु है, सही है, Pb धातु है ना। और ये अरे ये कौन सी है, सोडियम, ये क्या है, पोटेशियम, ये क्या है बेटा, कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, और ये है जिंक, और ये है लेड। ये सब बेटा क्या है, धातु है। और देखो बेटा, और देखो Fe धातु है ना, सही है, Cu भी क्या है, धातु है। इन सब के ऑक्साइड, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन धातुओं के आयन बनाओगे ना तो आवेश पर ध्यान दो। इस पर एक पॉजिटिव होता है, Na पर एक पॉजिटिव, K पे एक पॉजिटिव, सही है, Ca पे 2 पॉजिटिव, Mg पे 2 पॉजिटिव, और Al पे 3 पॉजिटिव, Zn पे 2 पॉजिटिव, और बेटा Pb पे 2 पॉजिटिव। ये 2 तरीके का है, 2 पॉजिटिव भी है और 3 पॉजिटिव। चलो फिलहाल तुम लोहा की बात करो, 3 पॉजिटिव, और यहाँ लोहा, अगर लोहा है यानी कि आयरन है तो आप क्या कहोगे, 3 पॉजिटिव। या कॉपर या तांबा है, कॉपर या इसको तांबा बोलोगे, क्या बोलोगे, तांबा, तो ये सब हो जाएगा 2 पॉजिटिव। ये सब धातुएं हैं, क्या है, ये धातु है। और इनके साथ अगर किसी के साथ भी ऑक्साइड है तो समझ लो वो कौन सा है, तुम्हारा क्षारीय ऑक्साइड होगा। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, मैंने ये लिख रखा है, ठीक। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब यहाँ कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कौन सा, एक होते हैं बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑक्साइड, क्या, ऐसे ऑक्साइड जिनमें दोनों गुण हो, यानी कि क्षारीय भी और अम्लीय। तो उसमें बेटा 2 को याद रखना, Al2O3 और ZNO। ये बेटा अपवाद है, क्या है ये, अपवाद। ये कैसे हैं, उभयधर्मी है, क्या है ये, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड, और ये क्या है बेटा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। समझ रहे हो ना, ये ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन छप जाता है, ये वाला, ये बहुत छपता है कि इनमें से कौन सा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये याद रखो, Al2O3। वैसे तो बेटा ये धातु है, क्या है ये, अरे Al क्या है, धातु, और Zn भी क्या है, धातु, ठीक। अब हमने यहां लिख रखा है आपको कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। तो ये कैसे होने चाहिए, क्षारीय होने चाहिए। परंतु क्या है बेटा, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, अम्लीय भी और क्षारीय, इसलिए इनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ध्यान रखना, Al2O3 और ZNO क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। बाकी की ये सब कैसे हैं, क्षारीय ऑक्साइड, और ये सब कैसे हैं, अम्लीय ऑक्साइड। कौन से, ये CO2, SO2, P2O5, NO2, ये सब कैसे हैं, अम्लीय है, ठीक है बेटा। फिर अगली वीडियो में फिर बहुत अच्छे टॉपिक के साथ इसी में बेटा सूचक पढ़ाऊंगा। सूचक का जो है एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, ठीक है ना बेटा। बहुत अच्छी तरीके से रसायन विज्ञान कराऊंगा तुम्हें, और धीमे धीमे हर दूसरे दिन लगभग वीडियो मिलती रहेगी। बस आप लोगों का काम क्या है बेटा, जितना भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सको। देखो मैं पहले नहीं कहता हूं इस बात को, क्यों, क्योंकि आप लोग देखोगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग खुद ही हमारा सपोर्ट करोगे, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।